मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है नए ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। अभी कुछ कुछ क्वेश्चन रेज हो जाते हैं तो कभी क्लियर हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। कल हम एक साइंस ऑफ मैन ब्रीथिंग के बारे में बात करें। आज उसका आगे का पार्ट समझ सकते हैं, मुंदुवरिदा भागा। कैसे मैं कुछ पॉइंट मैंने आज एक क्लास सुना, उसमें और मुझे इसके बारे में जान वही होता है ना, पढ़ने से कुछ सर्च करते हैं। जब हम स्टूडेंट या कोई भी क्वेश्चन करता है, उनका क्वेश्चन को डाउट्स को क्लियर करने के लिए नए चीज़ों को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, कोई नई जानकारी हम पाते हैं, उस चीज़ को शेयर करेंगे दूसरों के सामने, तो कहीं ना कहीं उनके मन का डाउट भी क्लियर हो सकता है। तो क्या चीज़ है, मैंने एक आज मॉर्निंग एक क्लास देखा, उसमें मुझे ये और मुझे भी फर्स्ट टाइम इसकी जानकारी मिली। जो श्वास हम लेते हैं, उसी में मैंने गुरु करके एक बात बोली कल। कैसे श्वासों में हमारा पूरा ये है, बोलते हैं जैसे कि अपना डॉक्टर्स है। तो आपने तो सुना होगा अश्विनी कुमार के नाम, अश्विनी कुमार करके ऐसे एक स्पिरिचुअल गुरु है, भगवान के नाम कह दो। तो वो लोग कोई भी बीमारियों को ठीक करने का क्षमता था उनके अंदर। तो ये जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक और मेडिटेशन में इसको पता लगाया, जो भी हम इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेथ करते हैं ना, उसको उसी इन एंड आउट ब्रेथ को कहा जाता है अश्विनी कुमार। इन ब्रेथ एक अश्विनी कुमार है तो आउट ब्रेथ एक अश्विनी कुमार। तो अपने शरीर में जो भी हो रहा है उस चीज को ये दोनों अश्विनी कुमार हमारा ट्रीटमेंट करेंगे। मुझे तो बहुत लगा, मतलब ये आप अपने नॉलेज के साथ मैच करके से देख सकते हैं ये सही है कैसे है। और ये चीज कैसे है करके उन्होंने अलग अलग तरह का वो बताया, और इसके बारे में 4 तरह का। तो आप किसका ये मेडिटेशन है ये तो साइड में रखिए, कौन ने बताया, बुद्ध ने बताया, महावीर ने बताया, शिव जी ने बताया, कोई XYZ ने बताया, वो साइड में रखिए। इसमें मेडिटेशन में 4 तरह का ये कोई भी गुरु मेडिटेटर क्लियर पिक्चर नहीं बताता है। हर टीचर कुछ ना कुछ छुपा के बताता है, तो वो सच में टीचर नहीं। मैं उस दिन टीचर्स डे के दिन बताया था ये बात। तो ये सब स्टेज को मैं क्लियर कर दूं तो आप खुद समझ सकते हैं ये सही है क्या नहीं है। सही नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए। सही लगा आप अपने नॉलेज विजडम के साथ, नॉलेज है ना, शारीरिक नहीं है। शारीरिक सोचना तो कुछ भी चीजों में हम डगमगाते हैं, डाउट करते हैं। आत्मा के स्तर पर रह के आप सोचेंगे तो वो सही लगेगा। क्या है आप खुद ये करिए। इसमें फर्स्ट स्टेज हम बोलते हैं आनापान सती। आनापान यानी अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास। ये अंदर आते हुए बाहर जाते हुए श्वास को अश्विनी कुमार का साथ, मतलब प्रेजेंस, एक डॉक्टर बोलते हैं, उनके साथ हो रहा हो गया। और सेकंड क्या है, कायोपासना। मुझे भी ओनली कायोपासना पता था। मैंने जितना भी पथरी जी के वीडियोस देखे थे, मेरे से चूक किया हो गया होगा। ये QLU गई थी ना, उन सर का क्लास मुझे आज मिला। इसमें बताया गया, मैं इसको नोट्स में बना के रख दिया क्योंकि कुछ पॉइंट्स है ना हम भूल जाते हैं। तो ये चीज मैं इसको खोल के बताती हूँ, स्क्रीन में बना लिया। तो और नेक्स्ट क्या है, आनापानसति तो हो गया, इन एंड आउट ब्रेथ को हमें ऑब्जर्व करना विटनेस के साथ, साक्षी भाव से। तो नेक्स्ट है माइंडफुलनेस करके। इसमें क्या होता है, कायोपासना होता है। कायो यानी शरीर को, पासना यानी वो लाइट आना वहाँ, उसके ऊपर एक तरह का हीलिंग होना, वो ठीक होना, एक तरह का लाइट उत्पत्ति होके उसको क्लीन करना। कायो को काया यानी शरीर को। ये होता है जैसे जैसे हम उस श्वास को ऑब्जर्व करते जाते हैं तो कायोपासना होगा। कायोपासना के बाद वेदानुपासना, वेदना यानी पेन, वेदानुपासना होगा।
वेदनाओं से हम मुक्ति पाएंगे, उसके ऊपर लाइट एक एनलाइटन होता जाएगा। तो वेदना कायोपासना कब होगा? जब हमारे शरीर में वो कॉस्मिक एनर्जी आता है, कायोपासना, देन वेदना वेदनाओं का उपासना, वेदना यानी पेन, और उसके बाद चित्तानुपासना। चित्त यानी हम जो भी सोचते हैं ना, चित्तों का भी क्या हो जाता है, ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। नेगेटिव सोच, पॉजिटिव से, अच्छा बुरा, तो ये सब से परे होके सोचना अलग होता है। इन सब के साथ धीरे धीरे क्या होता है, गलत नेगेटिव सोच आएंगे, तो हम जितना डीप ऑब्जर्व करते जाते हैं ना, वो नेगेटिव सोच से वो पॉजिटिव सोच में कन्वर्ट हो जाता है। और चौथा होता है धमानुपासना। धमानु यानी परे, अच्छा बुरा, हैप्पीनेस सैडनेस, इन सब से परे वाला, उसमें हम विपसना पसना होता है। तो ये सेकेंड स्टेज ऑफ मेडिटेशन में होता है। और ये सारे क्लींस, ये सब ओपन होके, इसका पसना होने के बाद, पसना यानी फूटना, उसका क्लींस होना, क्लियर होना, हील होना, ये सब होने के बाद अपना थर्ड आई खुलता है, दैट इज कॉल्ड विपसना। तो ये पूरा का ग्रुप को मेडिटेशन कहा जाता है। अब कोई भी मेडिटेटर्स को ले लीजिए, ये वाली बात नहीं बताते हैं, घुमा फिरा के आपको बोल रहे हैं, तो आप समझ लेना कहीं ना कहीं हम मिस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। ये पहले दिन ही, फर्स्ट डे पे ये चीज आपको बता दिया गया, ये कैसे होता है, क्या चीज हमारे साथ होता है। जब हम, मैं इन्हीं क्वेश्चनों को फुल स्टॉप करने के लिए, ये क्वेश्चन भी कब कोई हम सरेंडर होते हैं ना, कोई गुरु के प्रति, गॉड के, भगवान के, किसी के प्रति वो गलत भी बोलता था, उस बात को लेके कुछ ना कुछ कर दिखाते, मतलब कुछ पा लेते, सरेंडर होके करते। किसी व्यक्ति को कर्नाटक में कहानी सुनाते हैं, एक वो गोट का वो देते हैं, तो वो लिंग समझ के पूजा करता है, तो वो भगवान उसको प्रत्यक्ष हो जाता है। एक सरेंडर भाव होता है। जब हम हर में क्वेश्चन करेंगे, हमारे मन में क्वेश्चन उठेगा, तो हम खुद ही कंफ्यूज है, तो क्या होगा, ये शरीर में रहते हुए ये सब डाउट्स आते हैं। बॉडी कॉन्शियस, फिजिकल शरीर में रहते हुए हम डाउट्स आते हैं। जब हम सोल कॉन्शियस में जाते हैं ना, कुछ नहीं, मतलब मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, तब हर चीज हमें अच्छा, मतलब क्लियर, हम उसको करके प्रैक्टिकली समझ के हमारे साथ जोड़ के हम देखेंगे। अब इसमें एक और पॉइंट करके मैं ये वाला, ये साइंस ऑफ ब्रीथिंग का क्लोज बोल सकते हैं, इस पे कितना भी बात करें कम है। एक क्वेश्चन पूछता है कोई व्यक्ति, ये माइंडफुलनेस क्या है, या सोल कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस, सोल भी छोड़िए, बॉडी भी छोड़िए, कॉन्शियसनेस क्या है। तो इसके लिए आप किसी से भी पूछिए, मेरे से, XYZ, बुद्ध भगवान से, बुद्ध, महावीर, कोई के किसको भी जानते हैं, और शिव जी के अनुयायी हो, शिव जी वो खुद, या हम जो साउथ वाले मानते हैं, बसवन्ना करके हम मानते हैं। और अभी एक गए, क्या है, आश्रम वाले थे ना, राम रामकृष्ण आश्रम गुरु गए, सिद्धेश्वर स्वामी जी। तो आप किसी से भी ये वाले कॉन्शियसनेस के बात पूछे, तो उन्होंने बोला, आप मुझे, मेरे लिए पानी ले आओ, ये वाला मुझे भी बहुत टच हुआ, कि हर इंसान को पता है इसके बारे में, बट आप लेंगे कैसे, इसके आपके ऊपर है ये। पानी लेने के लिए कहा, तो पानी का वो था रिवर या पॉन्ड, लेक, कुछ भी कहिए, पानी लेने जिसने क्वेश्चन पूछा उनको बोला कि पानी लिया ना, वो कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस क्या है पूछा। तो पानी लेने गया, तो वहां कुछ प्राणी, मतलब एनिमल्स, उस प्राणी के ऊपर पैर रख के चले गए थे, तो पूरा मड ऊपर आ गया था, गंदा दिख रहा था। तो वो तो गुरु ने मुझे, वो कैसे भी गुरु मानता है ना, कोई भी, इसमें से कोई भी गुरु हो सकता है। तो ये लोग क्यों अपना नाम बोलते वाले के लिए भी क्वेश्चन क्लियरेंस है, आंसर है। तो आके वो बोलता है, "अच्छा, गुरु, गुरु का नाम नहीं बोल रहे हो, मास्टर, कोई भी हो, वो मास्टर को आप ले लेना, आप जिनको मानते हो उनका नाम ले लो।"
तो ये हर स्टेट में पता है, हर डिस्ट्रिक्ट में चलता है, इस बात को हर कोई जानता है। तो आके बोलता है गंदे थे पानी इसलिए मैं लेके नहीं ला पाया। तो बोलता है ठीक है, तुम 1 घंटे उसको देखना, ये 1 घंटे बाद जाना। 1 घंटे देखने के बाद में बताऊंगी। 1 घंटे बाद जाके फिर मुझे पानी ला के दे दो पीने के लिए। ठीक है, 1 घंटे बाद देखते। वो तो मोटी बुद्धि वाले, कुछ नहीं पता उसको, XYZ नहीं पता स्पिरिचुअल के बारे में, फ्रेशर है। थोड़ा बहुत पता है तो वो अपना दिमाग लगाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। बोला ठीक है। 1 घंटे बाद जाता है तो इतना शांत प्योर पानी उसको दिखा। अरे, अभी आए तो कितना गंदा पानी था, इतना प्योर हो गया। तो उसके दिमाग चलने लगा, सोचने लगा हुआ क्या होगा। देखिए, ब्रीथ ऑब्जर्व करना यानी यही है। हर एक को पता है, जब मड मड मतलब मिट्टी ऊपर आता है तो वहां आपको पानी पीने का भी मन नहीं होगा, इतना डिस्टरबेंस, कुछ नहीं, गंदा लगेगा। वही चीज आप उसी के सामने खड़े होके 1 घंटे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक एक उसके अंदर के छोटे से बड़े जो भी गंदगी ऊपर उठा हुआ रहता है नीचे सेटल होके बैठने का आप खुद देख सकते हो अपने इन चर्म चक्षु से। अंतर चक्षु नहीं बोले, चर्म चक्षु। तो ऐसे में ये चीज क्या हो गया है, हमारे फिजिकल बॉडी से हमें पता चलने वाली चीज है, वही हम अपना प्राकृतिक सहज श्वास को देखते हुए सुनते हुए साक्षी भाव से विटनेस के रूप से हम उसको देखते रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारे मन में जो भी विचार जैसे मड मिट्टी गंदगी पत्तियों का वो सारा सेटल डाउन होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, एक एक हमारे विचार, कभी क्या होता है ध्यान आप ज्यादा करते जाएंगे ना, वो विचार ध्यान डीपली जाएगा। कोई नहीं, कभी नहीं, उतने साल पहले किसी ने हमें बोला तो वो विचार आने लगेगा, पिछले जन्म का आने लगेगा। वो सारे धीरे 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 वो क्या हमारा संतुलित होता जाएगा। हम अपना अंदर आते हुए श्वासों को ऑब्जर्व करते करते वो सेटल डाउन होके हमारे अंदर का ज्योति हमें दिखेगा। वो ज्योति दिखने से पहले ये सारे 4 क्रियाएं होते जाए। तो देखिए, एक सुनने के लिए बहुत इजी है, इसको हमें क्रॉस करते हुए जाना है। कायोपासना, वेदानुपासना, चित्तानुपासना एंड दमानुपासना। तो उसके बाद अपना विपස්සना हो। तो इन चारों चीजों को, पांचों को पाना यानी हमें आनापान, आनापान सती वर्ड से भी किसी को डिस्टर्ब हो रहा है तो आप आते हुए जाते हुए श्वास बोल लीजिए। कोई क्या होता है, किसी का नाम ले रहा है तो हमें लगता है उनका नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम उनको जानते नहीं है, उनका वीरता, उनका जो भी उन्होंने सेव मतलब प्रैक्टिस किया है, वीरता भी नहीं वर्ड बोल सकते स्पिरिचुअल में, उन्होंने जो भी साधना किया है, योगी बना है, उनके बारे में नहीं जानते तो तुरंत हम उनका नाम बोलते तो बोलेंगे हम तो यहाँ इनके नाम सुने हैं। साउथ वालों को लगेगा हमने तो इनका वो जो भी हम मानते आए, बचपन से देखते आए, उनका नाम सुने हैं। तो यही हमें, तो इन्होंने तो ऐसे बोला नहीं है, बोला है, हम उनका भी बातों को हम समझेंगे ना, वो भी यही बोले। तो हम बुद्धा ने बोला बोले तो बुद्धा को इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता नहीं है। हमने ये तक बोला, मैंने क्लास में शिव जी ने बोला है, कोई शिव जी को नहीं मानेगा तो वो बोलेगा हम शिव जी वाले बात को क्यों माने भाई। आता है ना, जो शिव जी को माने वो फट से उसको क्लिक को, हाँ नहीं नहीं मैं तो शिव जी को मानती हूँ, उनका बात है तो मैं करूंगी। तो कोई कभी ना, आप इसीलिए इसमें ये तक मैं बोलती हूँ, ये मुझे ध्यान करते हुए हर इंसान को नए नए परिचय, नए नए अनुभव होगा। उसी अनुभव को वो लोग सामने रखते हैं, कब वो अंतर अंतर चक्षु और परमात्मा से जुड़ने के बाद ये ध्यान आता है, विजडम। तो ये चीज, अब वो पत्री जी इतने सारे बुक पढ़े, ध्यान करे, उनके साथ जो भी आ रहे थे वो बताए, इसलिए वो दूसरों का अनुभव पूछते थे। उनको दूसरों को अनुभव के साथ उनको टैली करना था, सोचना था, क्योंकि एक दूसरे का अनुभव एक दूसरे का मैच नहीं करेगा। हर इंसान के अलग अलग विचारे आएंगे। मैंने इसको देखा तो इसको मैं, टीचर लोग भी ऐसे ही
कुछ कुछ टीचर है ना उसको ऐसे कन्विंस करेंगे सामने वाले बच्चों का डाउट बिल्कुल वाश क्लियर हो जाए। तो अभी मैंने ये वर्ड यूज किया ना, जो जो जहां जहां रहते, जिस जिस भगवान को पूजते मानते, योगियों को गुरुओं को, उनका नाम ले ले, लेकिन मेथड मेथड यही रहेगा। कोई लोग इस मेथड को बताते नहीं, हिडन मेडिटेशन करो बोल देते। तो मुझे इसलिए ये अच्छा लगे, ये डे 1 में ही ये वाला बात बता दिया क्या होता है मेडिटेशन के टाइम, बताया खुला ओपनली। इस वीडियो को उन्होंने डाल के रखा है, कोई भी इसको देख के बयान कर सकता है। वो 1 घंटे का स्पिरिचुअल रियलिटी में दिखाया है, यही बात बताया। जब हम मेडिटेशन गाइड करते तब अपना शरीर को इंटरलॉक करके बैठना वाला विधि उसमें नहीं है, बस बाकी ड्यूरिंग द मेडिटेशन जो जो भी होता है वो चीज उसमें क्लियरली बताया गया। तो अब मुझे लगता है ये जो ब्रीथिंग, साइंस ऑफ ब्रीथिंग के बारे में क्लियर हुआ होगा। डाउट है कुछ तो कभी फिर क्वेश्चन निकलेगा, प्रश्न उठेगा, तो उसका भी हम पूरी करने मतलब डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं शरीर में रहते हुए करूंगी ना, मैं घमंड अहंकार इगोइस्ट हो जाऊं, इगोइस्टिक हो जाऊंगी। मैं आत्मा में रह के करूं बोलूंगी, तो आत्मा से मुझे वो विजडम मिला। ये क्लास में सुबह सुनने के बाद इसको मैं कैसे कैसे प्रेजेंट करूँ, कैसे प्रेजेंट करूँ करके सोच रही थी। तब मुझे ये वाला ध्यान, ध्यान क्या है, जब हम ध्यान करते आते हैं ना, हमारे दिमाग में जितना हम सोचते हैं ना, हर वक्त अच्छे वाला ही सोच आने लगते हैं। तो मुझे इसका ऐसे लगा ये चीज कई न कई लोगों को डाउट क्लियर करने में, इनका मतलब कन्विंसिंग में यूज आएगा करके मैंने इसको अपने अपने स्टेज पे, अपने अपने जगह का लोकल, जिन भगवान, जिन योगी को, जिन गुरु को आप मानते हो, उन गुरु का नाम ले लीजिए। किसी का इसमें नहीं है, कोई गुरु ने नहीं बोला। इवन आप इनका भी सुनते होंगे, सुने होंगे ना, साईं बाबा, उन्होंने तो एक फटा धोती इसमें जिंदगी जी, कभी नहीं चाहा मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हर वो कोई बोलते हमारा पद को पकड़िए पाद को नहीं, हमारा मूर्ति को नहीं। मूर्ति करके कोई नहीं करो बोला है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं उसमें। कोई करके उसको पब्लिसिटी करता है, मैंने आज 10 फीट का मूर्ति बनाया करके, एक करता है, एक 50 फीट का बनाएगा, एक 100 फीट का बनाएगा, उसको पब्लिसाइज करके उसमें पैसे, वो सब करने का नहीं है। वो जो बोला गया बात है, उस बात को आप प्रैक्टिकली करके उसका अनुभव में लेना है, तब वो मास्टर, उसका सार्थकता है। तो हमारा गुरु दक्षिणा वही होगा। कोई भी, ये तो गुरु गुरु ही बोलते, गुरु यानी सर, मास्टर, गाइड करने वाला, बताने वाला। उसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे अंदर जो पावर है, मैंने जो पाया है, वो चीज हर इंसान पा सकता है। तो ये बात से तो हर वक्त चिल्ला चिल्ला के यही बात बोलते थे। तो आपको ये बात अब दूसरों को भी बोलने के लिए बोलते थे। वो क्लास में इतना डीपली उनके क्लास अटेंड करने करती थी, वो बोलते थे, आप लोगों को वो बताते थे। वो 5 फिंगर कॉन्सेप्ट के लिए मैंने सुना ना, उसको मैं 3 लैंग्वेज में सुनी, वो बोलते थे, और 3 लैंग्वेज और एरिया वाइज, जिस एरिया में रहते थे ना वहां का नाम ले लेते थे, वहां का एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज करते थे। तो वो तब बोलते थे, आप हमें बुलवाते थे, तो वो बोलते थे, कल के दिन आपको बोलना है ना, कैसे करोगे बोलो, एक्शन कर करके। और 7 बॉडी होते हैं उसके बारे में भी एक एक बुलवाना है, ये पहला वाला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बोल के मतलब आगे आपको बोलना है ना, मतलब आपको मास्टर बनना है। ये नहीं मैं ही आपको ये करना। कोई कोई मतलब कोई को लगता है ना मेरे अलावा किसी को ये नहीं पावर, मतलब ये नॉलेज नहीं होना चाहिए, मेरा ही नाम होना चाहिए। किसने, किससे सीखा है, मैंने इनसे सीखा है। वो ये नहीं बोले आपने मेरे से सीखा है, आपसे कोई और सीखा है, कोई और से कोई और, ऐसे सीखता चलते जाना चाहिए। तो इसके लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तब जाके मैंने इस पे बोलने में, कोई आपके बारे में किसी को जज नहीं करना, आपको बोल के छोड़ना है बस। तो वो ऐसे वैसे गप्पे मारने टाइप का, कमियां निकालना, क्रिटिसाइज करना, वो करने से आपका एनर्जी लॉस होगा। ऐसे परिस्थिति में आप मौन हो जाए, वो आपको 8-10 बात बोल रहा है, तब आप हर्ट हुए बिना उसको सुन लिया,
वो आपका वृद्धि, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। कहीं आप उस बात को लगा लिया अपने मन में, वो क्या हो जाएगा, बॉडी कॉन्शियस में होंगे, आपका ईगो हर्ट होगा, आप रिएक्ट कर जाओगे, एक्शन रिएक्शन चलता रहेगा, जन्म जन्म तक नहीं छोड़ेगा हमारे बीच। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें मात्र मात्र क्या करना है, अपना श्वास को गुरु बनाना है, अल्टीमेट गुरु, उसका उसको फॉलो करना है, यानी उसका हमें देखना है, अंदर आते हुए बाहर जाते हुए। चलिए मास्टर्स, हम ध्यान में बैठते हैं। किसी को कुछ बोलना है, बोलेंगे तो ध्यान नहीं हो पाएगा, बोलना है तो बोल सकते हैं, तो 10-15 मिनट ही ध्यान करें। ध्यान में बैठे हैं तो ध्यान कंटिन्यू करते हैं। चलिए मास्टर्स, ध्यान में बैठ जाइए, बैठे होंगे, कंटिन्यू करें अपना ध्यान, साक्षी भाव से, विटनेस के रूप से अपना श्वास को ऑब्जर्व करते चलना है। आप अपने श्वास के साथ ही आप महसूस कर सकते हैं आपका स्टेज कैसे है, सोच कैसे आ रहे हैं। हर सोच को वेलकम करना है, उसके बाद उसको जाने, वो अपने आप चले जाएंगे। अभी उनको बोलना है प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मैं ध्यान कर रही हूँ। वो आएंगे, ऐसे ही वॉश आउट हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, चले जाएंगे। फिर आप ध्यान में आगे बढ़ेंगे, फिर आएगा, उसी चीज को आपको श्वास के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, तब हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे। उसके बाद डीप में जाएंगे तो पॉजिटिव श्वास से पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे, वो इंट्यूशंस कहा जाता है। उस इंट्यूशंस को समझने के लिए भी हमें बहुत चाहिए, मतलब उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, तब समझ में। हमारे दो ब्रेन होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। हमारा ऑलवेज, जब हम नॉन मेडिटेटर स्पिरिचुअल पाथ में नहीं है, अपना लेफ्ट मात्र लेफ्ट वाला ब्रेन चलता है। जब हम स्पिरिचुअल मेडिटेशन करने लगते हैं, राइट ब्रेन काम करने लगता है। राइट ब्रेन ऑलवेज, कहीं पे भी पढ़िए इसके बारे में साइंस में, राइट ब्रेन में इंट्यूशंस एक्टिवेट होने का पावर होता है। जब हम मेडिटेशन करने लग जाते हैं, अपना राइट ब्रेन एक्टिवेट होने लगता है। कि मास्टर्स, मैं म्यूजिक लगाती हूँ, आप अपना ध्यान कंटिन्यू करें।